जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु। मुझे उम्मीद है आपका पेंशन निर्बाध रूप से आ रहा होगा और आना भी चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपने अपने जवानी को कुर्बान किया राष्ट्र हित के लिए। तो अब समय है राष्ट्र आपके लिए क्या करता है, क्या सेवा मुहैया करता है, ताकि हमारे जवान भी, जो अगली पीढ़ी है, वह भी इसके लिए आकर्षित हों, अपने राष्ट्र हित के लिए खुद को, अपने जवानी को समर्पित कर सके। आज हम सब देख रहे हैं OROP 3, जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं। OROP 3 यह हमारे लिए एक धमाका आया या भूचाल लाया, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और आपको सारी जानकारी देंगे कि यह किनके लिए धमाका हुआ, यानी कि खुशखबरी लेके आया दिवाली के लिए, दशहरा के लिए, और किनके लिए एक भूचाल साबित हो गया, तनाव का कारण बन गया। खासकर वो बुजुर्ग लोग हैं जो ऑलरेडी BP, शुगर, कई तरह के तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस से सफर हो रहे हैं, और उन्हें जब पता लगता है कि आपका पेंशन नहीं बढ़ेगा, हालांकि पिछले एक महीने के जो सुर्खियां थी OROP 3, उनसे उनको उम्मीद की छोटी सी आशा की किरण आ गई थी, और एक मैसेज ने पूरे पर पानी फेर दिया। तो ये तमाम बात के पीछे हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, कोई गलती है या जानकर सोची समझी यह एक षड्यंत्र का हिस्सा है, या रणनीति में चूक है। तो इन तमाम बातों को आप हमारे साथ जानने जा रहे हैं। तो हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, आप सबों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में आए हैं और हमारे चैनल से तनिक भी वैल्यू ट्रांसफर होता है, वैल्यू एडिशन होता है, तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके अपने बातों को रखें और बेल आइकन अवश्य ही पुश करें, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको मिले। और हाँ, इतना भी ध्यान दें, अगर आपको लगता है कि कुछ वैल्यू ट्रांसफर आपके अंदर हुआ है, कुछ नया चीज आपने सीखा है, कोई नॉलेज मिला है, तो अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें, ताकि वो भी लाभार्थी बन सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं कि इसे क्यों धमाका कहा गया। कई लोग हैं जो हमारे मित्र, उन्हें इनका लाभ मिला है। यहां देखिए, ये लोग हैं जिन्हें काफी लाभ मिला है। हम सबों में से कई लोग ऐसे हैं जिनका की एरियर काफी अच्छी मात्रा में क्रेडिट हुई है, 30 तारीख या उससे पहले भी, और बढ़ी हुई पेंशन भी आई है। यहां मैं एक नमूना के तौर पर दिखा रहा हूं। डियर कस्टमर, INR इंडियन रुपीज 10,755 credited to your account number so and so on 30th September 2024 through NEFT with UTR number so and so, Principal Controller of Defense Account Pension Info NSBI। SBI की ओर से यह आया है, उनके अकाउंट का ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन। यहां आप यह देखिए कि यह उस मित्र का है। मैंने पूरा रिसर्च किया और देखा कि इनका 3 महीने का एरियर आया है। ये 20 साल क्वालिफाइंग सर्विस के एक्स ग्रुप के सार्जेंट पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इनकी जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई थी 2,525 रुपीज हुई थी। तो 3 महीने का हो जाता है और इसके ऊपर 50% का DA होता है। तो इस प्रकार हमारा दिया हुआ टेबल का एनालिसिस, कैलकुलेशन बिल्कुल सही बैठता है, और इनको मिलता है 10,755 प्लस सितंबर महीने का नॉर्मल पेंशन। ठीक है मित्रों, तो यहां भी चूक है, क्योंकि सितंबर महीने का ऑलरेडी बढ़ा हुआ पेंशन मिलना था, लेकिन सितंबर महीने का नॉर्मल पेंशन मिला, लेकिन एरियर मिला। चलिए इसे हम इग्नोर करते हैं कि ले देकर कैलकुलेशन वहीं पर फिट बैठता है और इन्हें सही मिला। OROP 3 का प्रॉपरली टेबल कंप्लायंस किया गया है। तो यह तो खुशखबरी है, उनके लिए धमाका है। दिवाली का एक सौगात लेके आएगा परिवार में, अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ इसे सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो यह तो धमाका है। इसी प्रकार कई लोगों का अलग अलग एरियर आया है, टेबल कंप्लायंस हुआ है। तो उन सबों को मैं बधाई देता हूं कि आप लोगों को बहुत जल्दी मिल गया। अब मैं इस वीडियो के दूसरे हिस्सा में चलता हूं, जिसका हमने बताया
कि यह भूचाल साबित हुआ। अब भूचाल किन्हें साबित हो गया, आप यह देख लीजिए, अधिकतम लोग यानी कि 60% फौजी पेंशनर जो हैं उन्हें पेंशन आया। अब मैं एक नमूना दिखा दे रहा हूं। यह आया 1 अक्टूबर को किसी को 30 सितंबर को भी, ठीक है। डियर आपका नाम रहेगा मुथुस्वामी, योर करेंट पेंशन इज मोर बेनिफिशियल देन पेंशन अंडर OROP with effect from 1 July 2024. Your existing pension will remain unchanged. टीम स्पर्श, यह जो मैसेज आया है स्पर्श के द्वारा ही जनरेट किया गया है, बैंक का नहीं है। यहां सेंडर का डिटेल आप देख लीजिए, टीम स्पर्श है, यानी कि PCDA की जो शाखा है TCS के द्वारा मैन किया हुआ, स्पर्श के द्वारा सॉफ्टवेयर के द्वारा ट्रिगर किया गया है। अब जब मैंने इसके एनालिसिस किया तो पता लगा यह सबको दे दिया गया है, ऑलमोस्ट सबको। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्हें एरियर मिला है, रिवाइज होके पेंशन मिले हैं, उन्हें भी यह आया है। कई लोग ऐसे हैं जिनके रिवीजन ड्यू थे OROP 3 टेबल में, उनकी काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई थी, फिर भी मैसेज आया और उनकी एरियर भी नहीं मिला। कई लोगों का एरियर भी मिला और फिर भी आया। तो यह आप सीधे कह सकते हैं, 100 बातों की एक बात के तहत यह कह सकते हैं कि यह इरोनियसली ट्रिगर किया गया, क्योंकि इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो नेग्लिजेंस का केस कह सकते हैं, दूसरा केस यह कह सकते हैं कि जब यह माइग्रेट हुआ कई लोगों का, जैसे उदाहरण स्वरूप मैं प्रस्तुत करता हूं, कई लोग ऐसे हो सकते हैं कि ACP लगा था उनका, जैसे सार्जेंट ACP, हवलदार ACP। इसका अर्थ यह होता है मित्रों कि अगर सार्जेंट ACP हैं तो उनको JWO का पेंशन हेंसफोर्थ दिया जाएगा जिस दिन से ACP लगा। अगर रिटायरमेंट से ही ACP लेके आए हैं तो उनको रिटायरमेंट से ही JWO की सारी सुविधाएं मिलेगी। लेकिन अगर स्पर्श के डाटाबेस में इस ACP का एंट्री नहीं है, पहला कारण यह है ACP नहीं है तो ACP के द्वारा नहीं हुआ। दूसरा कारण यह हो सकता है कि उनके सॉफ्टवेयर में अगर ACP को अगला रैंक माना जाए, अगर ये रैंक है पेंशन रैंक और ACP है तो अगला रैंक माना जाए, इस तरह की अगर सॉफ्टवेयर में इंस्ट्रक्शन नहीं है तब भी यह चूक हो सकती है, या कई और भी चूक हो सकते हैं जिसे आप नेग्लिजेंस कह लीजिए। चाहे जो भी कारण हो, चूक जिससे भी हुआ हो, जिस वजह से भी हुआ हो, लेकिन यह तनाव के कारण तो बने ही हैं। हम सब में से अधिकतर लोग इस पेंशन के मैसेज को पाकर विचलित हो गए हैं। उन्हें यह पता नहीं लग रहा कि अब क्या करना है, जो एक आशा बंधी थी। हालांकि अधिकतर लोगों की बहुत ही नगण्य मात्रा में 3 डिजिट में 4 डिजिट में ही बढ़ा था, फिर भी एक उम्मीद की किरण तो जग ही गई थी कि OROP 3 कुछ तो लाया है। लेकिन इस मैसेज ने पूरे पानी फेर दिया। अब मैं वीडियो के अगले हिस्से में यह भी बताऊंगा कि जिन्हें इस प्रकार का मैसेज आया उन्हें क्या करना है। तो सबसे पहला तो आपको धैर्य रखना है। धैर्य कब तक रखना है? धैर्य जब भी रखना होता है तो उसकी एक समय सीमा होती है। तो अधिकतम समय सीमा जो मैं सलाह दूंगा आपको अक्टूबर माह तक ही रखना है, क्योंकि स्पर्श टीम को भी यह पता चल चुका है कि यह मैसेज इरोनियसली ट्रिगर हो चुका है। ठीक है मित्रों, तो वो भी उस पर काम करना शुरू कर दिए हैं और अधिकतम का डाटाबेस जो था प्राइमरी डाटाबेस, इसको प्यूरिफिकेशन करने लगे हैं। ठीक है, सही डाटा कैप्चर करेंगे, प्यूरिफाई करके ऑटोमेटिक सिस्टम के द्वारा हो जाएगा। क्योंकि कई लोग का इसी केस जो मैं उदाहरण आपको बताया कि ACP सार्जेंट यानी कि JWO के बराबर है, हमारे नायब सूबेदार के बराबर है, तो इनका एरियर मिला है। यानी कि ऐसी बात नहीं है कि उस टेबल को प्रॉपरली खारिज किया है, इन्होंने पार्शियली कंप्लायंस किया है। कुछ लोगों को यही मैसेज के बदले उनका आता कि इट इज गोइंग टू बी सुन, योर पेंशन इज बीइंग रिवाइज वेरी सुन, यह देना था। इसके बजाय इन्होंने एक बग की तरह इन्होंने रन कर दिया। खैर जो भी है, तो आपको क्या करना है, आपको अक्टूबर महीने तक इंतजार करना है।
ठीक है। और अक्टूबर माह में भी एरियर नहीं आया, यानी कि एरियर वहां 4 महीने के आएंगे, 3 महीने के एरियर और अक्टूबर महीने का बढ़ा हुआ। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप सीपी ग्राम पोर्टल जो है, जिसका डिटेल मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा कि आपको क्या करना है, वह कर सकते हैं। उम्मीद है उसके बाद तुरंत हो जाएगा, नहीं तो फिर और भी कई लीगल रिकोर्सेस हैं, जैसे कि आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल को जाना, कोर्ट को जाना, जहां की थोड़ी सी मात्रा लगती है, धनराशि खर्च करनी पड़ती है। लेकिन सीपी ग्राम बिल्कुल मुफ्त है और अभी तक का स्थापित और टेस्टेड, ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, जो कि बेहतर रिजल्ट देते रहे। तो खैर, अक्टूबर तक तो आप सब इंतजार कर ही लीजिए। अब मैं आगे की बात करूंगा कि जिनका दोनों में से किसी भी प्रकार का मैसेज आया, चाहे एरियर इतना आया उसका मैसेज या नहीं आया, उन्हें क्या करना है, इससे पहले उन्हें होमवर्क क्या करना है। तो होमवर्क के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि आप इस टेबल को देखें और आपके लिए जो एलिजिबल है, मैं बिल्कुल ही स्लाइड्स इस तरह से बनाया हूं, स्लॉट कर करके आपके लिए 6-6 महीने के स्लॉट में डिटेल्ड एनालिसिस बनाया हूं। मैं बिल्कुल ही अद्भुत तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बेशक इसमें मेरा समय बहुत ज्यादा जाता है, आप समझ ही सकते हैं, और आपका भी समय जाता है देखने में, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कंसाइजली मैं सब कुछ बता पाऊं, दिखा पाऊं। आप इस टेबल को देखें, समझने का कोशिश करें, होमवर्क करें, अपने डायरी में नोट कर लें कि आपका कितना बढ़ना चाहिए था, कितना बढ़कर जो आया वो सही मात्रा है या नहीं, और अगर आने वाली है कितना का उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि टेबल को प्रॉपरली कंप्लायंस कर दिया जाएगा तो आपका कितना होगा। ठीक है, तो ये तमाम बात आपको मैं दिखाने जा रहा हूं पूरे टेबल के डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। उससे पहले मैं ओआरओपी का एक ब्रीफ हिस्ट्री बता देता हूं, जो कि हमारे वीडियो में हो सकता है अगर पहली बार ही जुड़े हों तो उन्हें ओआरओपी के बारे में एक ब्रीफ जानकारी तो होना ही चाहिए। तो आइए हम उनके लिए यह वीडियो दिखाते हैं। पहले यहां देखिए, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में काफी डिटेल्ड में ये सब बातें को हमने कवर किया था। ओआरओपी के इतिहास को किया था, इसके क्या क्या माइलस्टोन होते, कितने चरणबद्ध तरीके को यह पार करता है, इसकी खास शर्तें क्या होती हैं, सेवा शर्तें, खास बातें, मूल बातें क्या होते, इससे क्या लाभ हमारे होंगे, कितने एरियर होते हैं, किस प्रकार से एरियर मिलते हैं, ये तमाम बातों को हमने बात किया। यह सब हम अब तक अवगत हो चुके हैं कि यह डिफेंस फोर्सेस पेंशनर के लिए है, वर्दी वाले के लिए है, डिफेंस के जो सिविलियन एम्प्लॉय हैं उनके लिए नहीं है। और इसके साथ ही यह फैमिली पेंशनर के लिए जो ओआरओपी आया है, यह आप सबको मैसेज भी मैंने दिखाया, यह देख ही पाए कि 1 जुलाई 2024 से लागू होगा इसका जो बढ़ा हुआ मूल पेंशन का दर है, और इसी के अकॉर्डिंगली जो डीआर है, डियरनेस रिलीफ, यह भी लागू होगा। यह लागू किसका होगा? जो 1 जुलाई 2024 से पहले रिटायर हुए हैं, यानी कि 30 जून 2024 तक रिटायर हुए हैं। इसमें आपको जो 555 का नाम आपने सुना ही होगा, जो ओआरओपी 1 लेकर आया था, और इसमें 4 इंस्टॉलमेंट में मिले थे। 1 जुलाई 2014 से ओआरओपी 1 मिलना शुरू हुआ था। इसी प्रकार 666 सर्कुलर लेकर आया था ओआरओपी 2, जो कि 1 जुलाई 19 से मिला था, जो कि अभी तक के तीनों ओआरओपी में सबसे लेट और सबसे कम लाभार्थी इसमें शामिल हुए थे। मैक्सिमम का निगेटिव ग्रोथ ही था। ओआरओपी 3 जो आशा की किरण लाई थी और लाएगी भी, निश्चित है। यह सर्कुलर जारी हुआ 677, जो कि 6 सितंबर को पीसीडीए प्रयागराज ने जारी किया। 1 जुलाई 24 से है, और हम लोग, कई लोग एरियर उन्हें मिल चुका, जिसकी मैं संज्ञा देता हूं धमाका। इस ओआरओपी की जो प्रक्रिया है, एक लाइन में मैं बोल दूं कि इसे पहले कैबिनेट से मंजूरी मिलती है, इसके बाद नोटिफिकेशन एमओडी के द्वारा जारी होता, इसके बाद फाइनेंस डिवीजन, जो फाइनेंस डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, ये कंकरेंस देते हैं कि कितना खर्च आएगा। तो अभी 65,000 इसके करोड़ रुपये जाए हैं। इसके बाद पॉलिसी लेटर डीएसडब्ल्यू जारी किया था 4 सितंबर, और यही डीएसडब्ल्यू जो है
यहीं पर हमारे तीनों डिफेंस के प्रतिनिधि होते हैं जो कि टेबल को कंपाइल करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, और यही विसंगतियां आई है। यानी कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो सेवारत हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं चूक किया है। जो 23 का सैंपल लिया है, इसे इन्होंने जग जाहिर नहीं किया है। जब इन्होंने टेबल बनाया 122 करीब टेबल बनाया इन्होंने, इसी समय 121 टेबल बनाया, इसी समय इन्हें रॉ डाटा भी दिखाना चाहिए था, क्योंकि आज का जो गवर्नेंस है बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। इन्होंने किस डाटा पर लिया, इस डाटा को भी जानने का अधिकार है जो लाभार्थी है। तो यहां यह चूक हुआ सबसे पहला कि रॉ डाटा जो इन्होंने सैंपल डाटा लिया 2023 का, जो मिनिमम लिया, मैक्सिमम लिया, डीएसडब्ल्यू ने इसे नहीं दिखाया। और यही कारण हो जाता है कि कई लोगों का निगेटिव ग्रोथ हुआ है, जो कि इलॉजिकल है। कई लोगों का इतना बेतहासा हुआ है। तो यहां तो दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए था। पहला क्राइटेरिया ये सैंपल, दूसरा डाटा यह होना चाहिए था कि वो कितने रैंक, उस रैंक को कितने साल तक होल्ड किया, इसका भी वेटेज देना चाहिए था। लेकिन यहां उसका वेटेज नहीं है, और इसी कारण से कई लोग अधिकतम क्वालिफाइंग सर्विस में होते हुए भी, बड़े रैंक लेते हुए भी, वो छोटे रैंक और न्यूनतम क्वालिफिकेशन सर्विस के बराबर है। जबकि अगर आपने 6-6 महीने का स्लॉट बनाया है तो क्यों नहीं 6-6 महीने के अनुसार डिफरेंस लाया? तो इतने बड़े स्लॉट बनाने की जरूरत नहीं थी। तो यह चूक, यह विसंगतियां डीएसडब्ल्यू के द्वारा हो रहा है। लेकिन अभी पीसीडीए प्रयागराज को इसके मेंटल एगोनी जो पेंशनर को हो रहा है उसे झेलना पड़ रहा। पीसीडीए इलाहाबाद का कार्य क्या है मित्रों? सिर्फ कॉपी पेस्ट किए हैं इन्होंने। डीएसडब्ल्यू का जो लेटर है, पॉलिसी लेटर, इसे पेस्ट कर दिए हैं। पूरे इंक्लोजर 265 पेजेस के जो थे, एक कवरिंग लेटर मात्र बनाए हैं इन्होंने। सिर्फ टेबल नंबर क्या क्या डील करेगा इसे लगाए हैं कवरिंग लेटर, एक अमली जामा लगा दिया। और पीसीडीए का काम है जस्ट कॉपी पेस्ट करना और मेनली पेमेंट करना, ठीक है, सैंक्शन करना, पेस्ट करना। जो अथॉरिटी आ रहा है डीएसडब्ल्यू, यही भी संगतिपूर्ण है। यानी कि हमारे डिफेंस के ही सेवारत जो थे वो प्रॉपरली होमवर्क नहीं किए, और उसके कारण ही टेबल में विसंगतियां आई। खैर, ये सब तो माइलस्टोन है। इसके लिए क्या आगे की प्रावधान है, यह भी हम लोग आगे देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे। एरियर पेमेंट जो छठा माइलस्टोन है मित्रों, एरियर पेमेंट शुरू हो चुका है सितंबर से ही, कई को अक्टूबर में आ जाएगा बैंक के द्वारा, यानी कि जो बाकी पीडीए हैं। लेकिन अधिकतम अभी तक करीब 30,55,000 डिफेंस, जिसमें कि सिविलियन को अगर छोड़ दे तो लगभग 25 लाख का माइग्रेशन हो चुका है फौजी का, और उसमें से आधा से ज्यादा का एरियर भी मिल गया है जिन्हें जिन्हें एलिजिबल है। यह 5 साल पर आता है। टोटल 121 टेबल है और 265 पेजेज में है। यहां रिटायरिंग, सर्विस, स्पेशल सबको दिया जाता है, डिसेबिलिटी का भी। इस ओआरओपी 3 के बेनिफिशियरी हैं इनवैलिड, लिबरलाइज डिसेबिलिटी हो, वार इंजरी हो, इंपेयरमेंट रिलीफ हो, वार इंजरी रिलीफ हो, हर प्रकार के हैं यहाँ। ऑर्डिनरी, स्पेशल, लिबरलाइज फैमिली पेंशन भी है। और यहां आप देखेंगे कि कई लोग जो कि प्री मैच्योरली गए हैं, खासकर 1 जुलाई 2014 से, यानी कि ओआरओपी 1 के लागू होने के बाद से, उन्हें इसका लाभार्थी नहीं माना जाएगा। यह चीज है। दूसरा, आप यह जान लीजिए इसके सैलिएंट फीचर, पेंशन प्रोटेक्शन है। मैं टेबल आपको दिखाऊंगा जहां आपको दिखेगा कि घटा हुआ पेंशन है, लेकिन आपको घटा हुआ पेंशन नहीं मिलेगा। यानी कि आपके डिसएडवांटेज के लिए इसका रिवीजन नहीं किया जाएगा। आपका चाहे खुद को रिजेंडम पीपीओ के द्वारा या ओआरओपी 2 के द्वारा ही ज्यादा वैल्यू है, ज्यादा वाला ही मिलेगा। ओआरओपी 3 के लेसर वैल्यू आपको मिलने नहीं जा रहा। इसकी एप्लीकेबिलिटी सभी डिफेंस पेंशनर, हमारे फौजी बंधु, इनके जो वीर नारियां हैं, फैमिली पेंशनर हैं, रिटायर्ड हैं, चाहे वो डिस्चार्ज हो या इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस हो, या उनकी मृत्यु हो गई हो सर्विस में रहते या सर्विस के बाद, ये सब लागू होंगे। मूलतः इसके लाभार्थी कौन कौन होंगे मित्रों? तो हमारे भारतीय सेना होंगे, भारतीय नौसेना होंगे और भारतीय वायुसेना। इसके साथ ही जो हमारी सुरक्षा करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशन के, डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्प्स, जिनकी अहम भूमिका मानी जाती है डिफेंस में, ये होंगे। और टेरिटोरियल आर्मी, जो कुछ ही समय के लिए एक खास स्किल के साथ जुड़ते हैं। तो ये पांचों इसके एप्लीकेबल हो रहे हैं। इसके साथ ही
एक्स स्टेट फोर्सेस जिनको दिया जा रहा है पीसीडीए प्रयागराज के द्वारा, या पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, इन्हें भी इसमें रखा गया है। इसमें रिटायर्ड डिस्चार्ज होंगे, इनवैलिड आउट होंगे, डाइड होंगे। बेनिफिशियरी कौन कौन से रैंक होंगे, तो सारे कमीशन्ड ऑफिसर को इसमें रखा गया है, चाहे वो एमएनसी वाले हों, कोई भी हो, ऑनरी कमीशन्ड ऑफिसर हो, जेसीओ हो, अदर्स हो, पीबीओआर जिन्हें बोला जाता है, और एनसी वाइज हो। तो इनके सब के लिए, इसके साथ ही जो नॉन अप्लीकेबिलिटी किन्हें नहीं मिलेगा, तो यूकेएच के सारे केसीआईओ पेंशनर जो हैं, जिनका अदायगी पेंशन अदायगी अभी पीसीडीए के द्वारा दिया जा रहा है, इन्हें इग्नोर किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान बर्मा आर्मी पेंशन है, रिजर्विस्ट है, पीएमआर है, और जो अपने रिक्वेस्ट पर गए हैं यानी कि पीएमआर 2014 जुलाई 1 जुलाई के बाद, तो इन्हें इसमें नहीं रखा गया। इसमें इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेथोडोलॉजी के जो मैंने पहले जिक्र किया, इसमें रैंक, ग्रुप, क्वालिफाइंग सर्विस सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया को लिया जा रहा, जबकि उस रैंक को उन्होंने कितना साल तक होल्ड किया, इस चीज का क्राइटेरिया नहीं किया गया। दूसरा, लाइव डाटा 2023 का जो लिया, इसका सैंपल उन्होंने नहीं दिखाया, जबकि ट्रांसपेरेंट तरीका है। इसमें अगर कोई चूक नहीं हुई है तो इसको दिखा देना था, लाइव डाटा को भी दिखाना था, हर कितने रिटायर हुए थे, कितने सैंपलिंग लिए गए, यहां यह चूक रहा है। इसके बाद आप क्वालिफाइंग सर्विस में आप देखेंगे, जैसा कि मैं कवर किया, कि अधिकतम क्वालिफाइंग सर्विस वाले को मिनिमम के बराबर लिया जा रहा है, अधिकतम रैंक, बड़े रैंक के बावजूद भी नीचे वाले के बराबर दिया जा रहा, और कई का रिवीजन हुआ ही नहीं। जब वो आस लगा के बैठे हुए 5 साल तक चंद्रमा और सितारे का गिनती करते हैं, दुआ करते हैं कि भगवान हमारी यूआरओपी 3 में कुछ बढ़ोतरी करा दें, क्योंकि महंगाई तो निरंतर बढ़ते जा रही है मित्रों, इन्फ्लेशन निरंतर बढ़ते जा रही है, और उस महंगाई को, उस इन्फ्लेशन को मिटिगेट करने का यही एकमात्र साधन होता है कि यूआरओपी 3 के द्वारा बढ़े, डीए के द्वारा बढ़े, पे कमीशन के द्वारा बढ़े। इसी पर आस लगाए हुए हमारे कई फौजी बंधु, जिनका एकमात्र आय का साधन, आजीविका का साधन, उनके परिवार का आजीविका का साधन पेंशन होता है, और उस पर कई लोगों का ऐसा हुआ कि पेंशन में बढ़ोतरी नहीं हुई, 0 हुई। तो ये सब है। इसके साथ ही मित्रों, ओआरओपी 3 में आप देखेंगे कि यह ज्यादा विस्तार नहीं है, इससे ज्यादा विस्तार ओआरओपी 2 का था। तो कई ऐसे इंस्ट्रक्शंस हैं जो ओआरओपी 2 के ही यहां लागू होने जा रहे हैं, जैसे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह है, कि मैक्सिमम वो किस साल रिटायर हुए थे तो उनका कितना मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस माना जाएगा। इस तरह की कई तमाम बातें हैं जो कि यहां नहीं दिया गया है, चूंकि वो अनचेंज है, पीछे से ही चला रहा, तो इस चीज को इसे नहीं शामिल किया गया। यानी कि ओआरओपी 3 के सर्कुलर में, डीएसडब्ल्यू के लेटर में यह चूक मान लीजिए कि उन्होंने इसे एग्जॉस्टिव नहीं बनाया। फिर से वही जो सरकार की घिसी पीटी परंपरा होती है, पिछले लेटर को रेफरेंस दे देना, रैदर की उसके कंप्लीट जिस्ट को भी यहां ले आना, यहां भी चूक उन्होंने किया है। सिर्फ रेफरेंस दे दिया है कि ये सारे चीज जो पीछे वाले थे अनचेंज हैं, अनचेंज ही रहेंगे। इन चीजों को भी यहां लाके ओआरओपी 3 के टेबल को, कंप्लीट सर्कुलर को एग्जॉस्टिव बना देना था कि इसके बाद और किसी भी डॉक्यूमेंट को रेफरेंस नहीं करने की जरूरत पड़े। तो यहां भी यह चूक हुई। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल देखा है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और फिर हमारे साथ आगे बने रहें, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला। हालांकि मैं कोशिश करूंगा जितना छोटा से छोटा हो, लेकिन अभी समय ऐसा आ चुका है मित्रों कि आपको, पहले के जमाना में कहते थे कि नॉलेज इज पावर, लेकिन अब जो नॉलेज आप हासिल अभी कर रहे हैं इसे अप्लाई करना है। एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज इज पावर, नॉट ओनली द नॉलेज इज पावर। तो मैं जो अभी आपको सशक्तिकरण कर रहा हूं, जो जानकारी दे रहा हूं, इसे आपको इस्तेमाल करना है कि आगे की यात्रा आपको क्या करना है। अगर आपको नहीं रिवीजन किया जा रहा तो क्या करेंगे? यह तभी होगा जब आप सब बिंदुओं को से अवगत होंगे। और मैंने पूरे घोर अध्ययन किया, हमारी टीम ने घोर अध्ययन किया है और आपके समक्ष प्रामाणिक सूचना को लाने का प्रयास किया है। तो अब मैं कवर करने जा रहा हूं सर्विस पेंशन, ना कि फैमिली पेंशन, ना कि डिसेबिलिटी पेंशन। हालांकि ये सब यहीं से डिराइव होते हैं। जैसे फैमिली पेंशन की बात कर लीजिए तो 60% ऑफ द पेंशन होते हैं और इनहैंस रेट सेम टू सेम होते हैं। तो 2 तरह के फैमिली पेंशन होते हैं। पहला होते हैं इनहैंस रेट, जो कि 7 साल तक या 69 ईयर्स तक मिलते हैं,
दूसरा होते हैं नॉर्मल पेंशन, ऑर्डिनरी पेंशन, जो कि 60% ऑफ द रेट होते हैं। तो यहीं से उसका लिंक है, लेकिन अगले वीडियो में आप लोग अगर आग्रह करते हैं तो मैं फैमिली पेंशन के लिए अलग टेबल बनाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तत्काल मैं कवर जो करने जा रहा हूं टेबल नंबर 7, यह 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। किसके लिए? जेसीओ के लिए। यहां ऑफिसर का टेबल मैं अलग से बनाया हूं, तो सिर्फ जेसीओ के लिए और ऑनरी कमीशन रैंक जो है उनके लिए और पीबीयूआर के लिए, ये सब के लिए कवर मैं करने जा रहा हूं, जो कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के होंगे। तो यहां देखिए, सबसे पहला जो टेबल मैं प्रस्तुत किया हूं आपके समक्ष, सिपोई का, जो कि पहला रैंक होता है हमारे आर्मी के, रैंक एंड फाइल वर्कर होते हैं। ये सबसे ज्यादा कार्य इन्हें करना पड़ता है, क्योंकि ये लर्निंग पीरियड में होते हैं, ये सीखते हैं और हर रैंक को सपोर्ट करते हैं। यानी कि हर रैंक की जो सफलता होती है, उनके टास्क में इनकी मदद होती है, इनकी अहम भूमिका आप मान सकते हैं। यहां मैं ग्रुप वाइज बिल्कुल ही सेपरेट किया हूं, बड़ा ही जिस्ट आउट किया हूं। जो मिनिमम पेंशन है सिपाही का, जो यहां टेबल से देख पाएंगे, 15,250 था, जो आरओपी 2 में भी था, और यह अनचेंज्ड है। एक्स ग्रुप का मिनिमम पेंशन आप कह सकते हैं 15,250 है, था, जो कि अनचेंज है। और इसके बाद मैं यह यहां बता दूं टेबल की आगे की यात्रा से पहले, यह जो राउंडिंग ऑफ किया गया क्वालिफाइंग सर्विस, हो सकता है आपके लिए कि ये 6-6 महीने के ब्रैकेट है, आप इस 6-6 महीने के ब्रैकेट में नहीं बैठ रहे होंगे। हो सकता है कि आपका 3 महीना हुआ हो, 1 साल 3 महीना हो, 1 साल 9 महीना हो, तो आपके लिए क्या किया जाए, तो वह मैं सबसे पहले शुरुआती में ही बता दूं कि अगर आपका क्वालिफाइंग सर्विस 1 ईयर 3 मंथ हुआ है तो 1 ईयर में काउंट होगा। 1 ईयर 9 मंथ्स हुआ है तो 1.5 में होगा। लेकिन अगर आपका सर्विस 1 ईयर 9 मंथ्स 1 डे भी हुआ है तो फिर 2 इयर्स में काउंट होगा। तो इस प्रकार का इसका फिलॉसफी है राउंडिंग ऑफ का, ठीक है। अगर पिछले स्लॉट से 1 क्वार्टर और जोड़ दीजिए और तब फिर 1 दिन भी एक्स्ट्रा हो रहा तो नेक्स्ट हायर में जाएंगे। लेकिन क्वार्टर जोड़ने के बावजूद भी आप अगर क्वार्टर तक ही हैं तो आप पीछे वाले में काउंट होंगे। तो इस प्रकार यह फिलॉसफी है। दूसरा फिलॉसफी यह बता दूं, कई लोगों को इसमें डाउट होता है, मैसेज करके पूछते हैं, अगर आपका एसीपी रैंक लगा है तो हायर रैंक में देखना है, ना कि ऑनरी रैंक में देखना है। जैसे मैं बता दूं कि एक ऑनरी हवलदार है, एक हवलदार एसीपी है और एक ऑनरी नायब सूबेदार है, एक नायब सूबेदार है। तो एक केस में बता देता हूं कि अगर आपका हवलदार एसीपी है तो हवलदार एसीपी आपको सीधा नायब सूबेदार में देखना है, ना कि ऑनरी नायब सूबेदार। ऑनरी नायब सूबेदार आर्मी में ही होते हैं, जो लगभग हवलदार के बराबर ही होते हैं। इसी प्रकार नायक का भी केस है, एक नायक है, एक ऑनरी नायक है, एक नायक एसीपी है, ठीक है, एक नायक टीएस है। तो ये सब अलग अलग हैं। तो आपके केस के लिए अगर आप नायक टीएस नहीं, नायक एसीपी हैं, तो आपको हवलदार का टेबल देखना है। तो ये सब बुनियादी चीज को दिमाग में रखते हुए आप आगे बढ़े। मैं अब आप आगे दिखाऊंगा और यहां यह बताऊंगा कि डिफरेंस ये है। आज का वीडियो मैं मेनली इसीलिए बता रहा हूं कि आप स्वयं वेरीफाई कर सकें कि आपको जो एरियर की मात्रा अगर मिली है तो सही है कि नहीं। और अगर आपको मैसेज आया है कि बिल नॉट बी चेंज, अनचेंज रहेगा, बेनिफिशियरी है, तो आप यह जान सकें कि आप बेनिफिशियरी हैं। आप टेबल नंबर 7 देखिए, मैंने रेफरेंस दिया टेबल नंबर 666, टेबल नंबर 677, जो आरओपी 2 और आरओपी 3 के रेफरेंस से दोनों डाटा लिया गया है। 100% आप कह सकते हैं प्रमाणिक जानकारी मैं यहां प्रस्तुत कर रहा हूं, उसके तहत आपको इतना डिफरेंस हो रहा है। अब चूंकि सितंबर ऑलरेडी बीत गया, अब अक्टूबर आने वाला है, तो अक्टूबर माह में आपको 4 महीने के एरियर और सेम पेंशन, या फिर कह लीजिए 3 महीने का एरियर और अक्टूबर माह का चौथा महीना का जो पेंशन होगा वो बढ़ा हुआ आएगा। तो आप यहां देख सकते हैं डिफरेंस वैल्यू हमने रखा, इसे आप 4 टाइम्स कम से कम कर लें तो ये तो हो गए, और 4 टाइम्स के बाद डीए 50% रख लीजिए, यानी कि 4 टाइम्स ये हो गए, और 5वां जो 50% डीए भी अभी बढ़ने वाला है, लेकिन 50 भी अगर मान लें तो 5 टाइम्स करके आपको मिनिमम आएगा। तो यह आप देख लें, आप डायरी में नोट कर लें कि आने वाला है, नहीं आता है तो आपको क्या करना है। मैं बार बार बता रहा हूं, सीपी ग्राम का सबसे आसान और ट्रायल एंड टेस्टेड एस्टैब्लिश्ड
तरीका है, उसे आप अपना सकते हैं। यहां मैं निगेटिव वैल्यू को ज्यादा एनालाइज नहीं करूंगा ताकि आपके समय को बता सकूं, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो मैं जरूर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। यहां आप देखेंगे 2.5 ईयर से सिपाही बंधु का बढ़ना शुरू हुआ है, जो कि 350 का बढ़ोतरी है। 3 इयर्स वाले का 700 है, 3.5 में 407 है, 4 and 4.5 के लिए निगेटिव है या जीरो। 5 इयर्स के लिए आप देखेंगे 62 रुपीज, जो बड़ा ही नेग्लिजिबल वैल्यू दिया गया है। 5.5 इयर्स में 88 रुपीज है, 6 इयर्स में 0 रुपीज है। यह सब एक्स ग्रुप जो कि आप टेबल में देख ही पा रहे होंगे। 7 इयर्स में अच्छी बढ़ोतरी हुई है, 312 रुपीज की, 7.5 में 400 का, 8 इयर्स में 912 रुपीज का, 8.5 में 302 का, 9 इयर्स में 851 और 9.5 में 1 और 10 में 1। तो यहां आप देख लीजिए कि यह जो भी वैल्यू है यह एग्जैक्टली आपके लिए सूट नहीं करेगा, या ऐसा केस हो सकता है कि इससे ज्यादा आप विड्रा कर रहे हों, बहुत ही ज्यादा OROP 3 का वैल्यू से भी ज्यादा आप विड्रा कर रहे होंगे कोरिजेंडम पीपीओ के द्वारा। ऐसा हो सकता है कि आपने अपने बैच वाले के से जल्दी रैंक पिक किया या किसी वजह से आपको इंक्रीमेंट दिया गया, तो इससे ज्यादा आपको मिल सकता है, मिल रहा होगा आपको, तो शायद ये न मिले, लेकिन अधिकतम केस के लिए यह लागू होगा। जो कि OROP 2 से बिल्कुल अलाइन वही डाटा मिल रहा, तो उनका OROP 3 में भी वही रहेगा। यहां हमने जो पहला 2 टेबल दिखाया तो 5 साल तक और 10 साल तक, अधिकतम ये मेडिकली बोर्ड आउट वाले ही होंगे कि नॉर्मल तो कोई 10 साल तक पेंशन लेके नहीं जा सकता, ऐसा प्रावधान नहीं है। अगला टेबल जो है 15 साल तक, यह भी 15 से पहले मेडिकल बोर्ड आउट होके ही जा सकते हैं, तो ये ज्यादा रिलीवेंट नहीं है। लेकिन आप यहां देखिए 12.5 से 732 रुपीज की इनकी बढ़ोतरी हुई है। 13 वाले का भी 732 हुआ है, 13.5 का 619, 14 का 781 और 14.5 का अच्छा खासा बढ़ोतरी हुआ है 1675। और 15 इयर्स का तो और भी बेहतर, जो कि नेवी के हमारे बंधु जाते हैं, इनकी यहाँ काफी बढ़ोतरी दिख रही है। तो यहाँ 1518 है। तो यहाँ तो जा रहे हैं मेडिकल बोर्ड आउट वाले, तो यह टेबल मेडिकल बोर्ड आउट जो एक्स ग्रुप के हैं उनके लिए बड़ा ही अहम है। उसके बाद जो नॉर्मल रिटायरमेंट होने शुरू हो जाते हैं, यहाँ देखिए सिपाही का एक्स ग्रुप का काफी अच्छा सम्मानजनक कह सकते हैं। 15.5 में 1518 की, 16 में भी यही है, 16.5 तक है, 17 में 1656 है, 17.5 में 1656 है, और यही सिलसिला 18 तक जारी हो रहा है। जो आर्मी के कई सिपाही से ही रिटायर होते हैं, हालांकि अब वो एसीपी लग के होंगे, सिपाही से ही तो नहीं होंगे, उनका एसीपी लग जाएगा, नायक लग जाएंगे, लंस नायक बन जाएंगे। 18.5 में काफी अच्छी बढ़ोतरी है 2618 की, 19 में भी यही और 19.5 में भी 2618 का, 20 में 2687। तो यहाँ काफी अच्छा बढ़ोतरी दिख रहा है, जो कि एकमात्र गिमिक है। इस लेंथ ऑफ 20 इयर्स में कोई ओनली सिपाही नहीं जाएंगे, उन्हें एसीपी लगना ही है। लेकिन अगर कोई पुराने वाले हैं, 2006 से पहले वाले, जिनको कि एसीपी का लाभ नहीं मिला है, सिपाही से ही गए हैं, तब उनके लिए यह लाभकारी होगा। इसी प्रकार आप यह गिमिक का ही हिस्सा देख रहे हैं कि 20.5 तक कोई सिपाही नहीं रहेंगे, लेकिन अगर कोई रहे हैं 20.5 से लेकर 24 तक, तो उनका अच्छा खासा बढ़ोतरी है, 2890 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार जब 28 साल तक भी जा रहे हैं, सेम 2890, और जो मैक्सिमम तय किया गया था OROP 2 में 21569, जो कि अब बढ़कर 24,459 कर दिया गया। अगला रैंक की हम बात करते हैं, सिपाही ही है वाई ग्रुप का। इनका शुरुआत 13450 था पहले, और अभी भी मिनिमम पेंशन जो है 13450 पर ही रखा गया है, यानी कि कोई बढ़ोतरी यहाँ नहीं दिख रहा। पिछले टेबल एक्स ग्रुप की तरह ही यहाँ देखिए 2 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं। 2.5 में इनकी बढ़ोतरी हुई है 350 रुपीज, 3 इयर्स में 700 रुपीज, 3.5 में 407। तो यहाँ जो भी मेडिकल बोर्ड आउट वाले हैं वो डिटेल्ड एनालिसिस देखें, और अगर आप इसमें फॉल हो रहे हैं तो जरूर इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आप अपने जो क्लेम है, आपका दावा है कितना बढ़ना चाहिए, उसे आप सही फोरम में, चाहे सीपी ग्राम हो या एफटी हो या कोर्ट हो, जहां भी हो, आप प्रॉपरली रख सकें। 5 साल में थोड़ी सी बढ़ोतरी, 62 रुपए की बढ़ोतरी यहां दिख रहा है। इसी प्रकार जब 5.5 से आगे बढ़ते हैं तो 5.5 में 88 रुपीज की है, 6 में 0 है, 6.5 में निगेटिव है,
7 ईयर में 312 है, 7.5 में 400 है, 8 ईयर्स में 912 है, 8.5 में 312 है, 9 ईयर में 815 है और 9.5 में 1 और 10 में 1 है। तो इस प्रकार की आप कह सकते हैं कि जो मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं बड़ा ही नेग्लिजिबल लाभ यहाँ उन्हें मिला है। 10.5 से ऊपर जाएंगे तो यहाँ देख लीजिए कि 12 तक या तो निगेटिव है या नहीं के बराबर 1 रुपी है। 12.5 में आप देखिए कि 732 रुपीज की अच्छी बढ़ोतरी हुई है। 13 में भी 732 है, 13.5 में 619 है और 14 में 781 है, 14.5 में काफ़ी अच्छा है, 1675 है और 15 ईयर्स में भी काफ़ी अच्छा, जो कि नेवी के बंधु जा सकते हैं, सीमैन जो जाते हैं 1518 की है। इसी प्रकार जब 15 से ऊपर बढ़ते हैं, आर्मी के कई लोग जाते हैं, एयरफोर्स के भी जाते हैं, बेशक वो सिपाही से ही नहीं जाएंगे, रैंक मिल जाता है उनको पॉलिसी के हिसाब से। 15.5 में भी देख लीजिए 1518 की बढ़ोतरी है, जो कि सिलसिला 16.5 तक जारी है। इसी प्रकार 17 ईयर्स के क्वालिफाइंग सर्विस वाले का 1656 है, जो कि सिलसिला जारी है 18 ईयर्स तक। इसी प्रकार 18.5 से आप जब देखेंगे तो 2618 की बढ़ोतरी है, जो कि 3 स्लॉट को बनाया गया है। 19.5 तक यही चल रहा है 2618, जो कि काफ़ी अच्छी मात्रा में आप कह सकते हैं। 20 ईयर्स में जो कई लोग जाते हैं, अधिकतम लोग जाते हैं 2687 की बढ़ोतरी, जो कि काफ़ी बेहतर कह सकते हैं। हमने अपने वीडियो में यह भी बताया है मित्रों कि किस प्रकार कितना परसेंट होगा, कितना एरियर कैलकुलेशन होगा, क्योंकि यह वीडियो मैं संक्षेप में बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए इसको इतना ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ आप देखिए 20.5 में 2890 की बढ़ोतरी 24 तक, और अगला टेबल भी जो है 28 तक जाता है। इसमें भी सेम मात्रा 2890, यानी कि अधिकतम सिपाही के लिए 22659 कर दिया गया, जो कि काफ़ी सम्मानजनक आप मान सकते हैं। तो यहाँ बढ़ोतरी हुई है। ये अलग बात है कि इस हाइयर में बहुत ही कम लोग रहते हैं। अगला रैंक है ऑनरी नायक। ऑनरी नायक आर्मी में होते हैं और एयरफोर्स में इसकी इक्विवेलेंट LSC हो जाएंगे, लीडिंग एयरक्राफ्टमैन या लीडिंग सीमैन होंगे। यहाँ आप देख लीजिए कि 10 साल तक तो मेडिकल बोर्ड आउट वाले ही केस होंगे। यहाँ हमने संक्षेप में और कंसाइज में बनाने के लिए XY को दोनों को एक ही टेबल में दिखाने का मैं प्रयास करूंगा, ताकि जल्दी से जल्दी मैं दिखा सकूं। यहाँ आप देख लीजिए कि 2.5 ईयर्स में X ग्रुप में 350 की बढ़ोतरी है, 700 की है बढ़ोतरी 3 साल में, 3.5 साल में 407 रुपया, 5 और 5.5 में 2 डिजिट में है। इसके आगे 7 ईयर्स में थोड़ा सा बढ़ोतरी हुई है, 312, 7.5 में 400 और 8 ईयर्स में 912, 9 ईयर्स में 851 और 9.5 और 10 में 11 रुपी। सेम डिफरेंस, एग्जैक्टली सेम डिफरेंस, बेशक यहाँ फाइनल वैल्यू अलग अलग है, लेकिन सेम डिफरेंस यहाँ आपको पाया जाएगा। तो सेम डिफरेंस आप वाई ग्रुप भी आप अपने लिए देख सकते हैं। इसी प्रकार एग्जैक्टली सेम आपको दिखेंगे 10.5 में 1-1 रुपए की दोनों साइड हुई है और निगेटिव ग्रोथ हुई है दोनों 12 साल तक। फिर 12.5 में 732 रुपीज की दोनों साइड बढ़ोतरी है, 619 की बढ़ोतरी है 13.5 का, 14 ईयर्स में 719 है। फिर आप देख लीजिए कि यह कंप्लीट टेबल ही सेम प्रकार का दोनों तरफ ऑनरी नायक के लिए बराबर ही दिया गया है। यहाँ 15 ईयर्स में 1518 की बढ़ोतरी है, जो कि 16.5 तक आ रहा है। 17 में भी 1656 की बढ़ोतरी है, जो कि 18 ईयर्स तक आ रहे हैं। उसके बाद 18.5 में 2618 का है और 20 ईयर्स में 2687 की बढ़ोतरी, जो कि दोनों साइड X ग्रुप और Y ग्रुप दोनों को दिया गया है, जो कि काफ़ी आप अच्छा कह सकते हैं। 15 ईयर्स के बाद ऑनरी नायक को काफ़ी अच्छा मिला है या मिलने वाला है। इसके ऊपर जो बहुत ही कम लोग एलिजिबल होंगे इस टेबल में, 20.5 से ऊपर और 28 तक, जो कि मैक्सिमम रखा गया 2890, दोनों साइड 2890 की बढ़ोतरी हुई है। इनकी बढ़कर X ग्रुप का बढ़कर 24459 हो गया है और Y ग्रुप का बढ़कर 22659 हुआ है, जो कि काफी बेहतर माना जा सकता है। अगला रैंक आता है नायक इक्विवेलेंट, जिसे एयरफोर्स में कपल कॉर्पोरल के नाम से और लीडिंग सीमैन के नाम से नेवी में जाना जाता है। यहाँ आप देखें 0.5 6 महीना कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ, यानी कि मिनिमम जो पेंशन है 15250 जो सिपाही का भी रहा है, यही नायक का भी है X ग्रुप का, और Y ग्रुप का भी 13532 बढ़कर 13556, जो कि सेम ही सिपाही का भी है, वही नायक का भी रखा गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सिपाही और नायक दोनों सेम अलग अलग रैंक है, कई समय लग जाते हैं, लेकिन उतना ही इन्हें दिया गया। उसके बाद आप देखिए कि निगेटिव ग्रोथ है, पूरा टेबल ही
एक्स ग्रुप में कंप्लीट निगेटिव ग्रोथ है 10 ईयर्स तक, तो इसे चर्चा से मैं बाहर रखता हूं। और वाई ग्रुप में है तो डबल डिजिट में है और ट्रिपल डिजिट में दो ही है, 7.5, 8 ईयर्स और 8.5। यह टेबल मूलतः जो डिसेबिलिटी ग्राउंड में मेडिकल बोर्ड आउट गए हैं, वार इंजरी हुए हैं, उनके लिए ये लाभार्थी है। हमारे कई मित्र थे जो यह बोला करते थे कि डिसेबिलिटी के लिए भी कवर कीजिए, तो यह आपके लिए कवर हो रहा, और इसी का वैल्यू यहीं से डिराइव होते हैं आपके डिसेबिलिटी रेट भी, कितने 100% है, 50% है, जो भी हैं, ब्रॉडबैंडिंग हुए हैं, ये सब हम विस्तार में डिसेबिलिटी के लिए जब बात करेंगे तो होगा। मूल पेंशन यहां से तय होगा और इसी से डिराइव होगा आपका डिसेबिलिटी एलिमेंट भी। आप यहां देखिए 10 साल से ऊपर वाले का एक्स ग्रुप का 17 ईयर्स तक, जो कि आर्मी के, नेवी के कई बंदे ऐसे होंगे जो रिटायर होंगे इस रैंक में, 17 तक निगेटिव ग्रोथ दिया गया है, कुछ भी नहीं बढ़ाया गया है। 17.5 में 360 रुपीज मिला है, 18 ईयर्स में 724 रुपीज मिले हैं, 18.5 में 1100 मिले हैं, 19 में काफी अच्छा 1475 मिले हैं, 19.5 में 2075 और 20 में 2075, जो कि काफी अच्छा माना जा सकता है 20 ईयर्स में अगर कोई नायक टीएस हैं गए हैं तो। यहाँ वाई ग्रुप में एक अच्छाई आपको दिखेगा कि यहाँ कहीं निगेटिव ग्रोथ नहीं है 10 ईयर्स, 10.5 से ऊपर सब में एक अच्छा खासा 3 डिजिट की बढ़ोतरी हुई है। जहां देख रहे हैं 10.5 में 113 रुपीज, 11 ईयर्स में 225, 11.5 में 756। अगर यह टेबल आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो काइंडली आप अपने YouTube के सेटिंग में जाएं, सेटिंग में रेजोल्यूशन हाईएस्ट कर दें, 2040 कर दें, 1040 कर दें, ताकि आपको यह टेबल क्लियरली दिख सके। कई लोगों का मानना, ऐसा कमेंट आता है कि टेबल नहीं दिखता, आप सिर्फ बोले जा रहे हैं। तो अगर आप टेबल देखना चाहते हैं, मैं वहां कर्सर ला रहा हूं ताकि आप की अटेंशन को ग्रैब कर सकूं। 13.5 में आप देखिए 394 की बढ़ोतरी है, 14 ईयर्स में 475 की, 14.5 में 406 की, 14 में 575 की, 15.5 में 575 की, 16 ईयर्स में 612 की, और 16.5 में आप देखेंगे 1381 की बढ़ोतरी है, जो कि 17 ईयर्स तक है। इसी प्रकार 17.5 ईयर्स में आप देखेंगे 1859 की बढ़ोतरी है, 18 ईयर्स में देख रहे हैं 1844 की बढ़ोतरी, और 18.5 से लेके 19.5 तक 1182 की अच्छी खासी बढ़ोतरी है। 20 ईयर्स वाले का भी 1757 बढ़ोतरी है, जो कि काफी अच्छा आप मान सकते हैं। इसके आगे आप जब चलेंगे तो यहां थोड़ा सा गिमिक शुरू हो जा रहा। 20 प्लस एक कपल जाते नहीं, लेकिन अगर कोई गए हैं, ऐसे हैं, तो आप यहां देख लीजिए कि एक्स ग्रुप का काफी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। 20.5 से लेके 21.5, 1.5 साल का स्लॉट है, जिसमें 2075 की बढ़ोतरी हुई है। और इसी प्रकार 22 से लेकर 28 तक जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ सर्विस यहां है, 2075 की बढ़ोतरी करके 27585 मैक्सिमम इनका पेंशन कर दिया गया है। यहां आप देखिए वाई ग्रुप का इसी तरह से काफी अच्छा बढ़ोतरी है। 20.5 में 1838 है, 21 में भी सेम, और 21.5 में 2325, 22 में भी सेम। और इसके बाद जो 23 से लेकर 28 तक देख रहे हैं 1881 की बढ़ोतरी पूरे निरंतर 28 तक है, जो कि वाई ग्रुप का पेंशन अब बढ़ा के कपल का 23569 कर दिया गया है, जो कि लगभग सार्जेंट के बराबर हो जा रहा है। यहां भी आप देख लीजिए कि 27585 है, 28 ईयर्स का काफी अधिक है, यहां काफी इनको बढ़ोतरी मिला है। अगला आता है ऑनरी हवलदार। ऑनरी हवलदार आर्मी में ही होते हैं, और यहां देख लीजिए पूरे निगेटिव ग्रोथ है 10 साल एक्स ग्रुप में। वाई ग्रुप में हालांकि हल्का डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट थोड़ा दिया गया है, ये सब डिसेबिलिटी बोर्ड आउट वाले होंगे। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल होते हैं तो स्नैपशॉट ले लें, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां आप देख लीजिए ऑनरी हवलदार का ही सेम 10.5 ईयर्स में निगेटिव ग्रोथ है 17 ईयर्स तक, उसके बाद थोड़ी सी दी जा रही है 360, 724110 दिया जा रहा है 19 ईयर्स का 1475, 19.5 और 20 में काफी अच्छी मात्रा है 2075। यहाँ वाई ग्रुप में आप जब देखेंगे ऑनरी हवलदार के लिए, तो यहाँ एक खासियत है कि निगेटिव ग्रोथ नहीं है, सब में करीब ट्रिपल डिजिट एवरेज 500 के तक दिया गया है 16 ईयर्स तक। और उससे आगे जब बढ़ते हैं 16.5 में तो काफी आपको अच्छा एवरेज 1200 का आया है, 1381 दिख रहा है। यहाँ तो 17.5 में 1859 1844 भी दिख रहा है, और 20 ईयर्स में जो अधिकतम जाएंगे 1759 भी है।
अगला इसी टेबल का जो अंतिम टेबल है, अंतिम हिस्सा, यह आप देख लीजिए कि एक्स ग्रुप में काफ़ी अच्छा आपको जो दिख रहा है ऑनरी हवलदार 2075 है 21.5 तक। इसी प्रकार 22 से लेकर 28 जो मैक्सिमम है 4025 की बढ़ोतरी हुई है और 2758 कर दिया गया, जो कि यही हमने नायक का भी मैक्सिमम 28 देखा था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑनरी हवलदार और नायक दोनों का बराबर चल रहा है। यहाँ रैंक भले बदल गया लेकिन स्लॉट सेम ही चल रहे हैं। इसी प्रकार वाई ग्रुप में देखेंगे 4 डिजिट में काफ़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 20.5 में 1838, 1838, 21.5 में 2325, 2381, 22.5 में 2381 और उसके बाद जो आप देख रहे हैं 23 से 28 तक 1937 की बढ़ोतरी करके 23625 मैक्सिमम तय कर दिया गया है। तो यह तो है ऑनरी हवलदार एंड इक्विवेलेंट का। अब मैं बात करता हूं हवलदार, जो कि एक बड़े ही जिम्मेदार रैंक है। ये रैंक एंड फाइल काम भी करते हैं पूर्णतः, और सुपरविजन की जब पड़ती है, नेतृत्व करने की जरूरत होती है, तो ये अपने अनुभव के आधार पर कुशल अपनी नेतृत्व की क्षमता को भी प्रदर्शित करते हैं। और भारत की तीनों सेना, जो सशस्त्र सेना है, तीनों में इनकी भूमिका अहम है, अद्भुत है बाकी किसी भी रैंक से, क्योंकि ये दोनों जगह इस्तेमाल इनकी की जाती है। और इनका देख लीजिए, अगर कोई मेडिकल बोर्ड आउट ही इस टेबल में 10 साल तक कवर होंगे तो एक्स ग्रुप में पूरा निगेटिव है, जो कि हम अपने परिचर्चा से बाहर रखते हैं। वाई ग्रुप में हालांकि 3 डिजिट, जिसे आप एवरेज 500 कह सकते हैं, 500 का इनको लाभ मिल रहा है। हालांकि 9.5 ईयर्स को 1176 की बढ़ोतरी हो रही है। इसी का अगला टेबल 10.5 ऑनवर्ड्स आप देख लीजिए, तो यहाँ 17 ईयर्स तक निगेटिव ग्रोथ है। तो नॉर्मल पेंशनर कोई नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेडिकली बोर्ड आउट हुए हैं इनकी बढ़ोतरी नहीं हुई है, तो यह उनके लिए दुखद समाचार होगा। जब हम 17.5 और ऊपर बढ़ते हैं तब यहाँ बढ़ोतरी दिख रहा है। 17.5 में 942, 18 में 1242, 18.5 में 1335, 19 में 2192, 19.5 में 2192, 20 ईयर्स में 2525 की बढ़ोतरी हुई है, 27260। यही मैंने डाटा अपने सैंपलिंग में दिखाया था कि 20 ईयर्स के जो सार्जेंट हैं, जो हवलदार हैं, इनको अभी तक 24735 मिल रहा था। अधिकतम को OROP 2 से कंप्लायंस थे। ये एक्सेप्शनल केस को छोड़ दीजिए जिनका कि कोरिजेंडम PPO इससे ज्यादा ले रहे थे, लेकिन अधिकतम 24735 ले रहे थे, जो कि अब बढ़कर 27260 हो गया। यानी कि प्रति माह 2525 की बढ़ोतरी इनको हुई है। और इसी का आया है इनको 10,755 रुपीज। एग्जैक्टली आप फिगर मैच कर सकते हैं इनका 3 महीने प्लस इस पर 50% DA, तो DA जोड़कर 10755 आ जाता है। इसी प्रकार वाई ग्रुप का जब अध्ययन करेंगे 10.5 में कहीं भी निगेटिव ग्रोथ नहीं है, यह एक खासियत इसमें है। 10.5 में 613 रुपीज, 11 में भी सेम, 11.5 में 1613, 1613, 12 ईयर्स में 12.5 में 1556, 13 में 1943, 13.5 में 2794, 14 में 2794 और 14.5 में काफी अच्छा दिया गया है, 2569 का दिया गया है। 15 ईयर में 206 और इस तरह से 5 साल 500 के एवरेज में है 17 तक। इसके बाद 17.5 में अच्छी खासी बढ़ोतरी है 1212 का, 18 में 1650 का, 18.5 में 1650 और 1650 का सिलसिला 19 तक रहता है। इसके बाद 19.5 में 1.75 और 20 ईयर्स जो एक अच्छा खासा लैंडमार्क है एयरफोर्स के, नेवी के, आर्मी के, सब में अधिकतर एयरफोर्स के जरूर ही 20 साल पर जाते हैं। 2756 तो वाई ग्रुप के लिए एक बहुत अच्छा धमाका है, उन्हें और भी ज्यादा एरियर मिला है 2756 पर मंथ, तो 3 महीने का इन्हें अच्छा कहा जा सकता है। और जिन्हें अगर नहीं मिला है तो अवश्य ही मिलेगा। आप इस टेबल को रेफरेंस करके, यहाँ रेफरेंस मैंने लिखा है सर्कुलर नंबर 666 एंड सर्कुलर नंबर 677, और आप अपना पिछला पेंशन स्लिप भी लगा सकते हैं। और ये सब दस्तावेज आप तैयार रखें आगे के लिए, अगर अक्टूबर माह में नहीं आता है। सार्जेंट साहब जो आगे के हैं 20.5 में एक्स ग्रुप में काफी अच्छी बढ़ोतरी दिख रही है 1650, 20 में तो था 2525, लेकिन 20.5 में थोड़ा सा घट गया है 1650 हुआ, 21 में 2000, 21.5 में 2000। यूजुअली 20, 23, 26, 29 इस तरह के स्लैब में ही रिटायर होते हैं, लेकिन कई लोग अपने अपने वॉलंटियर
अपने व्यक्तिगत कारण से इस बीच के स्लॉट में भी 6-6 महीने में भी आ सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि 22 ईयर्स और 22.5, 23 से लेकर पूरे 28 तक 1675 की बढ़ोतरी हुई है और मैक्सिमम 28 ईयर्स तक 27935 मैक्सिमम तय कर दिया गया है एक्स ग्रुप का, चाहे कितना भी चाहे। इसी प्रकार वाई ग्रुप में आप देखेंगे 2756 की बढ़ोतरी हुई है, जो कि यहाँ 20 में भी था 2756, यही 20.5 में भी 2756 किया गया है और यही सिलसिला लगभग 2500 या उससे भी ज़्यादा का सिलसिला चला है 24 ईयर्स में। 24.5 में थोड़ा और बढ़ गया, 2618 हो गया है। 25.5 में तो और भी ज़्यादा बढ़ गया, 25.5 से लेकर 28 तक 3325 की एक अच्छी खासी बढ़ोतरी यहाँ देखी जा सकती है और जो कि वाई ग्रुप के सार्जेंट का मैक्सिमम पेंशन 25582 कर दिया गया है। अब मैं बात करता हूं ऑनरी नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट, जो कि सिर्फ आर्मी में ही होते हैं। जो नायब सूबेदार नहीं बन पाए तो उन्हें यहाँ ऑनरी रैंक से दिया जाता था। हालांकि अब तो यहाँ ऑनरी नायब सूबेदार वाला नहीं होगा, क्योंकि एसीपी जब लग जाएगा हवलदार को तो नायब सूबेदार ही हो जाएगा। पर जो भी ये रहे हैं 2006 से पहले के रिटायरी, तो यहाँ उनके लिए काफ़ी बेहतर नहीं है जो मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं 10 साल तक। एक्स ग्रुप के सारे निगेटिव ग्रोथ हैं, वाई ग्रुप में ऑलमोस्ट 500 के एवरेज में चल रहे हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे 10 साल से ऊपर के टेबल में निगेटिव ग्रोथ का सिलसिला 17 ईयर्स तक है। 17.5 में थोड़ी बढ़ोतरी 942 का हुआ है, 18 ईयर्स में 1242 का हुआ है, 18.5 में 1335 का हुआ है। तो यहाँ आप बढ़ोतरी जो देख रहे हैं 17 ऑनवर्ड्स आप देख पाएंगे एक्स ग्रुप में, जो कि काफ़ी अच्छा है। 19 में भी 2192 है, 19.5 में 2192, 20 में 2525 का यहाँ दिया गया है, जो कि सेम हवलदार में भी था। यहाँ वाई ग्रुप का जब देखेंगे तो 10.5 में 613, 10.5 एंड 11 में है, 11.5 में 1613 है, 1613 जो 12 तक चल रहा। इसी प्रकार एक एक साल का यहाँ ग्रुपिंग किया गया 12.5 एंड 13 में, दोनों आप काफ़ी अच्छा देखेंगे। यहाँ आपको 13.5 में देखिए 2794 का सैंपल मिला है, जो कि एक साल तक 14 में भी सेम है, काफ़ी बढ़ोतरी है 2794 का। 14.5 में 2569 की बढ़ोतरी देख रहे हैं और 15 से लेके 17 तक थोड़ी बढ़ोतरी कम है, 500 के एवरेज में देख लीजिए। 17.5 में 1212 का और 18 में 1650 जो कि चल रहा है 19 तक। 19.5 में 1475 और 20 ईयर्स में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी 2756, जो कि हवलदार में भी। तो ऑलमोस्ट इसे आप कह सकते हैं कि जो हवलदार का टेबल है वही ऑनरी नायब सूबेदार भी है, तो क्या यूज है अगर सेम दिया जा रहा है तो। खैर जो भी कारण रहा हो, यहाँ पे एक्स ग्रुप में देखेंगे 20.5 1650, 21 में 2000, 21.5 में 2000, 22 में 1675, 22 में भी 1675 जो सिलसिला चल रहा, 23.5 तक। 24 में काफी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है 2015 का, 24.5 2452 है, 25 में 2889 है और उसके बाद तो और भी ज्यादा बढ़ोतरी है 25 का 3340 और 26 का तो 3790 की बढ़ोतरी, जो कि अधिकतम ऑनरी नायब सूबेदार का 30,050 रुपीज यहाँ कर दिया गया। इस हिस्से में हवलदार से चेंज हो जा रहे हैं। इसी तरह से वाई ग्रुप पे आप देखेंगे एवरेज यहाँ निकालेंगे तो 2000 के करीब हो रहे हैं और यहाँ तो 3000 के हो रहे हैं 26 में। तो जो डिफरेंस है वो लगभग सेम चल रहा है, डिफरेंस काफ़ी अच्छा है। ऑनरी नायब सूबेदार की यहाँ बढ़ोतरी देख सकते हैं जो अधिकतम सेवा करके निकले हैं। इसी तरह से आर्टिफिसर 3-1 है जो नेवी में ही मात्र होते हैं, जो एट पार एक्स ग्रुप ही हैं, वाई ग्रुप इसमें होता ही नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए कि 10 साल तक बिल्कुल निगेटिव ग्रोथ है। इसी प्रकार 17 ईयर्स आम बाकी टेबलों की भांति ही 258 की 17 ईयर्स तक निगेटिव ग्रोथ है। 17.5 में 942 हो रहे हैं, 18 में 1242 हो रहे हैं, 1335 और 20 ईयर्स में 2525 का यहाँ बरकरार रखा गया, जो कि हवलदार के साथ भी था। तो इसे आप एट पार हवलदार कह सकते हैं। इस तरह से इसमें बढ़ोतरी हो रही है एक्स ग्रुप का। 20.5 में 1650, फिर 2000 सेम है और जो अधिकतम है 22 ईयर्स में 1675 की, जो कि 28 साल तक चल रहा। अगला जो है नायब सूबेदार, जहां से सुपरवाइजरी रैंक जो जेसीओ कहलाते हैं नायब सूबेदार साहब, जेसीओ का यहाँ देख लीजिए कि क्या बुरा हाल किया गया है। 10 साल तक
एक्स ग्रुप में निगेटिव ग्रोथ है, वाई ग्रुप में कहीं भी निगेटिव ग्रोथ बहुत कम दिखा था, और यहां देख लीजिए 10 साल में पूरे निगेटिव ग्रोथ है। हालांकि यह एक अच्छा बिंदु है कि नायब सूबेदार 10 साल से पहले बनेंगे नहीं, और बनेंगे तो जाएंगे नहीं, और गए हैं तो मेडिकल बोर्ड आउट है। तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस टेबल में, पहला टेबल 10 साल तक कवर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं इसे ज़्यादा एनालिसिस नहीं इसलिए भी नहीं कर रहा हूं कि निगेटिव ग्रोथ है। अगला टेबल में आप देखेंगे 10.5 में 20 ईयर्स तक एक्स ग्रुप में निगेटिव ग्रोथ है, लेकिन यह सचमुच उनके लिए एक सदमा है, धमाका नहीं। यह सचमुच एक भूचाल की तरह है। हालांकि अभी तक तो हम लोग भूचाल देख ही रहे, स्पर्श के भूचाल से हम लोग अभी तक निपट नहीं पाए हैं, और यह आरओपी3 एक और भूचाल लेके आया। तो उन सब नायब सूबेदार जेडब्ल्यू के लिए एक, जो कि 20 ईयर्स में जल्दी बनकर गए हैं, इनके लिए यहाँ कुछ भी आरओपी3 में देने को नहीं है, एक्स ग्रुप में खासकर। वाई ग्रुप में आप देखेंगे 13.5 से थोड़ी सी बढ़ोतरी शुरू हुई है। 18 में यहाँ आप देखिए कि 18 ईयर्स में 1250 है, और 20 ईयर्स में 925 है। तो 20 ईयर्स तक जो है 20 वाले ही होंगे। यहाँ वाई में 925 की है, और एक्स में तो कुछ है ही नहीं। इससे ऊपर जब बढ़ते हैं, जो अधिकतम केस इस टेबल में फॉल होते हैं, 20.5 में इन्हें मिलना शुरू हुआ है, 1775 मिला है। यानी कि जेडब्ल्यू को 20 से ऊपर, यानी कि 23 नेक्स्ट जो बैच आते हैं 23 में, या फिर इससे कम वाले भी हैं, तो यहाँ 1775 की बढ़ोतरी अच्छी खासी मानी जा सकती है। और अगर 24 में, जो कि आर्मी में होते हैं ऐसे कई नायब सूबेदार, तो उनके लिए अच्छा बढ़ोतरी है 2950 का। इसी प्रकार 2275 है 24.5 के लिए, 25 में भी 2275 है, 25.5 में भी 2275, 26 में 3125 का है, जो कि चल रहा है 27.5 तक, 28 ईयर्स के लिए 2025। तो यहां आप देखिए कि 20 से ज्यादा वाले के लिए नायब सूबेदार लाभप्रद रह रहे हैं। इसी प्रकार वाई ग्रुप में थोड़ा सा इससे ज्यादा दिख रहा है आपको, 20.5 में 925, 21 में 925, 21.5 में 13, और फिर यहां से ग्रोथ स्टार्ट हो गया 22 में 2000 का सिलसिला जो है 24 तक चल रहा, और 24.5 2075 का सिलसिला चल रहा है 26 तक, और 2400 मिल रहा 26.5, 27 ईयर्स वाले का 3050, जो कि काफी बेहतर मान सकते हैं। इस टेबल को आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेहतर टेबल है, ये सबके लिए, लगभग सबके लिए कवर किया। अगला रैंक जो है सूबेदार लोग बहुत कम ही, नायब सूबेदार से सूबेदार, और भारतीय वायुसेना में वारंट ऑफिसर, और नेवी में चीफ पेटी ऑफिसर 2 के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ भी आप देख लीजिए कि इनका जो दुर्गति हुआ है यहाँ बहुत ही ज़्यादा, 10 साल तक तो पहला ये कोई बनेंगे नहीं, और 10 साल तक जाएंगे नहीं, और अगर कोई जा रहे हैं तो मेडिकल बोर्ड आउट है, तो बहुत ही कम है। तो 10 साल तक पूरे एक्स ग्रुप में निगेटिव है, यानी कि सन्नाटा छाया हुआ। वाई ग्रुप में आप देख रहे हैं मात्र 3 डिजिट की ही यहाँ बढ़ोतरी दिख रही है। अगले हिस्से में जब चलते हैं 10.5 से, तब भी आप यहाँ देख लीजिए एक्स ग्रुप में 19 ईयर्स तक सन्नाटा है, बिल्कुल निगेटिव ग्रोथ ही है। पॉजिटिव ग्रोथ यहाँ वाई ग्रुप में हालांकि देखने को मिल रहा 17 ईयर्स तक, जो कि 3 डिजिट में है, एवरेज आप 600 कह लीजिए। हालांकि इनका भी 18.5 और 19 में -450 है, जो कि बेहतर नहीं है। इसका ही अंतिम हिस्सा में हम चलते हैं सूबेदार का, तब आपको पता लगेगा कि 20.5 में बहुत ही नेग्लिजिबल मात्रा 1209, 21 में एक्स ग्रुप के लिए 1625, 21.5 1340, 22 ईयर्स में 1820, 22.5 1050 दिया गया है, 23 में 1050, और फिर 23.5 में 250 मात्र दिया गया 25 में, जो कि यही एक्चुअल ब्रैकेट है जिसमें ये लोग जाते हैं। 23, 26 और 25.5 में 170, 26 में कई वारंट ऑफिसर जाते हैं, सूबेदार साहब जाते हैं, यहाँ उन्हें निगेटिव ग्रोथ है, 0 है। तो एक्स ग्रुप का आप यहाँ देख लीजिए कि इनके जो जाने वाले हैं हतोत्साहित करने वाला है, उदास करने वाला। हालांकि वाई ग्रुप में निगेटिव ज़्यादा नहीं है, 21 तक ही है, लेकिन उत्साहित करने वाला भी नहीं है। एवरेज आप 750 की बढ़ोतरी देख सकते हैं, और यहाँ तो नीचे आके 500 की बढ़ोतरी है। 30 ईयर्स के 500 मात्र दिया जा रहा है, जो कि एक ब्रैकेट है, इसमें जाते हैं। तो ले देकर आप यह कह सकते हैं 100 बात की एक बात, कि सूबेदार को बहुत कुछ दिया नहीं जा रहा है, जो कि एक अच्छा तस्वीर नहीं है। इसमें DSW को बेहतर से काम करना था।
उनके सत्यनिष्ठा के साथ कार्य कर जो किए हैं उन्हें सम्मानित नहीं किया जा रहा, ऐसा टेबल देखने से प्रतीत हो रहा है। अगला रैंक आता है सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट, जो कि आर्मी के जेसीओ के हाईएस्ट रैंक सीओ साहब इनसे डायरेक्ट मंत्रणा करते हैं और इनकी काफ़ी तवज्जो होती है, क्योंकि एक प्लाटून में एक ही होते हैं। एमडब्ल्यू साहब एक ही पूरे डेस्क में होते हैं और उनके अंदर कई वारंट अफसर जेडब्ल्यू साहब होते हैं। तो इन्हें जो देख रहे हैं 10 साल तक, ये तो बनते नहीं है सूबेदार मेजर, तो निगेटिव ग्रोथ है, तो इसलिए मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एक्स ग्रुप वाई ग्रुप में आप देखेंगे 500 के एवरेज में है। यहाँ पर अगला टेबल जो है 10.5 से लेकर 20 तक है, तो एक्स ग्रुप में आप देख लीजिए कि 18 ईयर्स तक निगेटिव ग्रोथ है, उसके बाद थोड़ा कुछ दिया जा रहा। इसी प्रकार आर्मी में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स में या एजुकेशन फील्ड में जो सूबेदार मेजर बन गए हों 20 से पहले ही, तो उनके लिए थोड़ी सी अच्छी खुशखबरी है। 20 वाले के लिए स्पेशली वाई ग्रुप में 3035 है। अगला हिस्सा जो मुख्य हिस्सा है सूबेदार मेजर के लिए, आप 20 एंड एबव में जाने वाले कई हो सकते हैं, 1562 स्पेशली आर्मी में हो सकते हैं। और एमडब्ल्यू के लिए तो ये संभव नहीं है, एमडब्ल्यू तो ऊपर जाएंगे ज़्यादा सर्विस करने पर ही। तो यहाँ पूरा निगेटिव ग्रोथ दिया गया है। तो एक्स ग्रुप के सूबेदार मेजर के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है उन्हें देने के लिए, उनके लिए कुछ भी नहीं है। तो उनके लिए एक सदमा भरा आप टेबल यह कह सकते हैं जिस पर कि डीएसडब्ल्यू को विचार करना था। यहाँ वाई ग्रुप में एक अच्छा खासा आपको बढ़ोतरी देख सकते हैं। 24 ईयर्स तक 2950 है और 1250 की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ आगे चल के 2975 हुआ है 28 ईयर्स का। इसका जो सूबेदार मेजर का फाइनल टेबल है यह आप देख लीजिए कि जिसमें अधिकतम लोग जाना शुरू होते हैं। तो यहाँ 28.5 में निगेटिव है, 29 में भी निगेटिव, 29.5 में 450 की बढ़ोतरी है। और इसमें जब आगे जाते हैं 32.5 में तब जाकर 2725 की अच्छी बढ़ोतरी, जो कि एयरफोर्स के लोग हैं 2725, तो इनका 42650 बढ़ा के कर दिया गया मैक्सिमम। इसी प्रकार आप वाई ग्रुप में देखेंगे अच्छा खासा इनको मिला है। एक्स में भले ना मिला हो लेकिन वाई में अच्छी खासी बढ़ोतरी इनका हुआ है। लेकिन बढ़ोतरी के बावजूद भी आप एक्स वाई में जो डिफरेंस देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा 8000 का डिफरेंस यहाँ आ चुका है। यहाँ आप देख लीजिए कि 33 एंड एबव में 1175 का बढ़ा के 34575 कर दिया गया। इसके बाद का जो टेबल है सूबेदार मेजर ही है, एज गुड है, जो एसीपी ए एसीपी बी में जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं। यहाँ देख लीजिए एक्स ग्रुप में पूरा निगेटिव है, वाई में 500 के एवरेज में है। इस टेबल का आप स्नैप ले लीजिए। अगला जो है फिर से एक्स ग्रुप में लगभग निगेटिव ग्रोथ है 20 ईयर्स तक, और वाई ग्रुप में 500 और फिर यहाँ 1000 2000 के एवरेज में है। इसमें बहुत ही कम लोग होते हैं इसलिए मैं ज़्यादा इसे नहीं दे रहा हूँ। एक्स ग्रुप में आप देख लीजिए निगेटिव ग्रोथ है और 22 तक है। वाई ग्रुप में यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, अगर आप हैं तो इसमें टेबल को ले लें। और यह फिर से वही टेबल है जो कि सूबेदार मेजर का था, तो इसे मैं फिर से विस्तार में एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। मैं अगले टेबल में चलता हूँ, ऑनरी लेफ्टिनेंट एंड इक्विवेलेंट, जो कि 10 साल तक नहीं बनेंगे। अगर आप बन गए हैं तो आप यहाँ देख लीजिए कि आपके लिए निगेटिव ग्रोथ है, कुछ भी नहीं है। फिर इसी प्रकार 27.5 में बन सकते हैं। कई लोग ऐसे लेफ्टिनेंट हैं आर्मी के जो बन जाते हैं 27.5 और जाते हैं, तो आपके लिए यहाँ काफ़ी कुछ है। 38400 कर दिया गया 20 से लेकर आपको 25.5 तक, तो आपको सिर्फ 38400 याद रखना है अगर इस क्वालिफाइंग सर्विस में हैं आप। उसके बाद निगेटिव ग्रोथ यहाँ दिया गया है क्योंकि उनका ऑलरेडी 40925 है, जो अंतिम टेबल है लेफ्टिनेंट का, ऑनरी लेफ्टिनेंट का। तो यहाँ आप देख लीजिए कि 30 ईयर्स तक आपके लिए कुछ भी नहीं है। 30.5 से आपको मिलना शुरू हो गया है, 42050 हो गया है, 850 की बढ़ोतरी। 31 में भी 1.1425 है, 31.5 में भी 1425 है, 32 में भी है, और 32.5 में 5100 की बढ़ोतरी, अच्छी खासी बढ़ोतरी जो कह सकते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट नहीं द हाईएस्ट की बढ़ोतरी कर दी गई है। और ऑनरी लेफ्टिनेंट 46300 कर दिया गया, जो कि काफ़ी सम्मानजनक है। लेकिन यह OROP 3 का जो सितंबर माह में आया, इन सबों को दुख ही दिया, इनका बढ़ा हुआ नहीं आया। और इनके पास भी वही मैसेज आया जो मैंने दिखाया भूचाल वाला, यही मैसेज आया कि आपका बेनिफिशरी है OROP 2 ही, आपका पहले से मिलता हुआ बेनिफिशरी है, लाभप्रद है, तो आपको नहीं मिलेगा। हालांकि इनको मिलेगा, यह एक चूक है। अगला टेबल है ऑनरी कैप्टन, जो हाईएस्ट है।
ऑनरी रैंक का यहाँ आप देख लीजिए कि 10 ईयर्स में कोई बनेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, अगर बने हैं तो आप ये देख लीजिए आपके लिए कुछ भी नहीं, निगेटिव ग्रोथ है। इसी प्रकार 20 ईयर्स तक भी ये बनेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, और अगर है तो यहाँ देख लीजिए निगेटिव ग्रोथ है, आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से 20.5 से इनको मिलना शुरू हो जाता है। 42500 अच्छा खासा सम्मानजनक है। 29 जो फाइनल टेबल है इसमें मैक्सिमम आते हैं, तो 32 तक अगर गए हैं तो इनको कुछ भी नहीं मिल रहा। ऑनरी कैप्टन साहब जो 32 आर्मी में कई ऐसे हैं जो गए हैं, तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, 42625 है। लेकिन वही 32.5 और उससे ज़्यादा है, तो इन सब का 46300 कर दिया गया। यहाँ एक खुशखबरी है कि जो ऑनरी लेफ्टिनेंट है और ऑनरी कैप्टन है, इन सब का बराबर कर दिया गया, 46300 कर दिया गया। तो यह है। इसी के साथ हमारे एनसी बंधु कमेंट में लिखते हैं कि आप हमारे लिए भी बताइए, तो 10 साल तक अगर कोई मेडिकल बोर्ड आउट वाले केस है तो यहाँ आपको 700 के एवरेज में मिल रहा है। आप एग्जैक्ट इस टेबल का स्नैपशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से 10.5 से लेकर 20 तक अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ देख लीजिए आपके लिए पूरे पॉजिटिव ग्रोथ है, कहीं कोई निगेटिव नहीं है। 20 ईयर्स में जाने वाले बहुत होंगे, 1209 मिल रहा है। इसी प्रकार आप देखेंगे 20.5 की बढ़ोतरी हुई है और 29.5 में तो 2900। तो अगर इस ब्रैकेट में आते हैं तो आप जरूर स्नैपशॉट ले लें, आपको या तो आ चुका होगा या आने वाला है। नहीं आया है और नहीं आता है तो फिर आगे क्या करना है हम आगे की वीडियो में विस्तार से बताएंगे। एनसी का फाइनल टेबल जो है 2900 की बढ़ोतरी होकर 2320 है, जो कि मैक्सिमम 30 से लेके 33 एंड एबव तक 2625 की बढ़ोतरी 23200 मैक्सिमम माना जा सकता है कि इनका पेंशन हो गया है। अब मैं बात करता हूं टेबल 8 का। टेबल 8 में हर वीडियो में बात करते रहता हूं। यहां मैं यह बता दूं कि ग्रुप एक्स ही कवर होंगे इसमें, जिनको कि 6200 का मिल रहा है इनको अलाउंसेस के अनुसार। तो यहाँ टेबल 8 में बड़ा ही सरसरी नज़र में जाऊंगा। सिपाही एंड इक्विवेलेंट का आप देख लीजिए कि यहाँ बढ़ोतरी है। इसी तरह से यहाँ आप 10 to 20 वाला देख लीजिए, यहाँ भी बढ़ोतरी है। 28 तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी है, जो कि बढ़कर 25759 हो गया है। ऑनरी नायक के लिए भी देख लीजिए, यहाँ काफ़ी अच्छा बढ़ोतरी है। यहाँ आप देख लीजिए ऑनरी नायक के लिए बढ़ोतरी है 20 ईयर्स में 1050 का, और यहाँ 20 एंड एबव 28 तक 2009 तक की बढ़ोतरी, जो कि अब 25759 हो गया है। काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी मान सकते हैं। नायक एंड इक्विवेलेंट के लिए भी देख लीजिए काफ़ी कुछ है इनके लिए। 10 ईयर्स का जो मेडिकल बोर्ड आउट हुए हैं आफ्टर 2016, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी है। यहाँ अगला टेबल भी देख लीजिए कि 14.5 तक के लिए काफ़ी कुछ है। उसके बाद निगेटिव ग्रोथ है। यहाँ फिर से देख लीजिए नायक एंड इक्विवेलेंट के लिए काफ़ी अच्छी मात्रा में इन्हें दिया गया है, तो इन्हें लाभप्रद मान सकते हैं। इसी प्रकार ऑनरी हवलदार में भी आप देख लीजिए कि काफ़ी अच्छा इन्हें दिया गया है। 10.5 से 20 में इन्हें काफ़ी कुछ मिला है। 20 से ऊपर में भी हवलदार साहब को काफ़ी कुछ मिला है। 28 तक 2657 और इनकी अधिकतम पेंशन 27585 कर दिया गया है, जो कि वहाँ मैच हो रहे हैं। हवलदार का यहाँ आप देख लीजिए जो फुल फ्लेज हवलदार हैं 10 ईयर्स का निगेटिव ग्रोथ है। यहाँ भी निगेटिव ग्रोथ है 17 ईयर्स तक। इसके बाद 20 ईयर्स वाले को 135028635 मिल रहा है हवलदार का, तो इनका भी बढ़ोतरी हुआ है। हवलदार का ही जो फाइनल टेबल है इनका 28950 कर दिया गया 1665 बढ़ाकर, तो यहाँ इनके लिए भी काफ़ी कुछ है, आ गया है या आने वाला है। अगला है ऑनरी नायब सूबेदार, जो कि ऑलमोस्ट हवलदार के बराबर ही है। इसका चलता है स्ट्रक्चर। यहाँ निगेटिव ग्रोथ है पहला में, दूसरा में भी आधा से ज़्यादा निगेटिव है, और 20 में आप देख लीजिए कि 1350 आपको मिल रहा है। और यहाँ ऑनरी नायब सूबेदार जो 20 से ऊपर जो जाते हैं, फाइनल टेबल जो है 28 तक, इनको काफ़ी अच्छा 30,050 की बढ़ोतरी हुई है, जो कि यहाँ अलग है। यहाँ इन्हें अच्छा खासा मिला है। अगला आर्टिफिसर 31, यहाँ निगेटिव ग्रोथ है पहला में। यहाँ 17 तक देख लीजिए निगेटिव है, इसके बाद मिल रहा है 20.5 जो कि नेवी के आर्टिफिसर 3-1 है, तो इनको 28 तक काफ़ी अच्छा मिल रहा है। फिर से नायब सूबेदार की जब बात करते हैं तो नायब सूबेदार पहला टेबल जो है 10 ईयर्स तक पूरा निगेटिव है। फिर से निगेटिव या जीरो ही है 20 ईयर्स तक। 20 ईयर्स वाले को भी यहाँ कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, और 20 से ऊपर वाले को यहाँ 100 रुपये दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनका माना जा रहा है कि पहले से ही ज़्यादा है, तो इनको कुछ भी बढ़ाया नहीं जा रहा। 30725 मिल रहे हैं, तो इनके लिए भी यहाँ कुछ भी नायब सूबेदार के लिए पोस्ट 16 को नहीं है, सिर्फ 26 और 26.5 के लिए ये लक्की साबित हुए हैं। इसी प्रकार सूबेदार को आप देख लीजिए पूरे निगेटिव ग्रोथ है।
20 ईयर्स तक भी पूरे निगेटिव ग्रोथ है। और यहाँ जो 30 ईयर्स है भी निगेटिव है, जीरो है, और बस 26.5 को कुछ मिला है, 28.5 को मिला है। और यहाँ फिर देख लीजिए सूबेदार मेजर साहब का पूरा 10 साल तक निगेटिव ग्रोथ है, 20 ईयर्स तक भी निगेटिव ग्रोथ है, 25.5 तक निगेटिव ग्रोथ है, 26 से इनको 1000 रुपीज़ मिलना शुरू हुआ है। और यहाँ आप देख लीजिए सूबेदार मेजर का 46300 कर दिया गया है पोस्ट 16 का, जो कि एक खुशखबरी है, एचएफओ के बराबर कर दिया गया। यानी कि जो नहीं ऑनरी रैंक ले पाए 32.5 में जो गए सूबेदार मेजर भी, तो वो अब ऑनरी लेफ्टिनेंट के बराबर, ऑनरी कैप्टन के बराबर ही करेंगे। इनका इस टेबल का पूरे टेबल नंबर 7, टेबल नंबर 8, यहाँ प्रेफरेंस देख लीजिए, टेबल नंबर 8 है 6375, जो हाईएस्ट बढ़ोतरी हुई है सूबेदार मेजर जो 2016 में और उसके बाद रिटायर हुए हैं, 6375 की बढ़ोतरी हुई है। तो इस प्रकार यह आप सेम जो सूबेदार मेजर का यही ACP 1 में भी आता है। तो इस प्रकार आपने आज देखा कि किस प्रकार हमारे पेंशन बढ़ोतरी हुए हैं। तो वास्तविक पूरा खाका आपके समक्ष प्रस्तुत मैं किया हूं। अब आपको यह देखना है कि आपके लिए कितना लाभप्रद हुआ, आपके ब्रैकेट में आपको आगे की रणनीति क्या बनानी है। पहले तो अगर एरियर आ गया है तो आप उसको सही कार्यों में खर्च करें, जमा करें, वृद्धि करें, कहीं ऐसा जगह इन्वेस्ट करें कि ज़्यादा फायदा हो। और ये सब तो आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है, इसमें हमें कुछ कहना नहीं। दूसरा पहलू है कि अगर नहीं आया तो मातम न मनाएं, धैर्य रखें, मात्र 1 महीने का धैर्य रखें। अक्टूबर तक उम्मीद की जा रही है, कयास लगाई जा रही है कि अक्टूबर में बढ़कर आ जाएगा, एरियर भी आ जाएगा। और अगर नहीं आता है तो फिर CP ग्राम का पोर्टल में कैसे लॉन्च करते हैं, मेरे अगले ट्रेनिंग सेशन में आप बने रहें, मैं विस्तार में बताऊंगा। और अंततः आप सबों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट एंटरप्रेन्योर ट्रेनर दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। और अगर अभी तक भी आपने नहीं सब्सक्राइब किया, कुछ भी वैल्यू ट्रांसफर हुआ है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमारे चैनल का ग्रोथ डेवलपमेंट ठीक उसी प्रकार होता है जैसे आपके जीवन में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है। तो हमारे टीम के हौसला अफजाई करने के लिए आप अवश्य ही लाइक करें, कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी समस्याएं लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा यथाशीघ्र बताने का। अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें। और अंत में जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूं अगले वीडियो में और भी धमाकेदार विषय के साथ। धन्यवाद।